चलिए, तो क्वेश्चन था परिसर और प्रांत बता देना था ना। x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो क्वेश्चन अभी इसके प्रीवियस में दिए थे, 4 क्वेश्चन था ना, जिसमें 2 बताया गया था, एक थर्ड वाला था। तो इस फलन का क्या बताना है, डोमेन और रेंज ना। तो डोमेन क्या होता था, ये निकालने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि दिया गया फंक्शन किस वेरिएबल में है ना। तो अब देखो, ये एफ एक्स है, यानी जो एफ है ना वो एक्स का फलन है, सॉरी जो y है वो x का फलन है, या फिर ऐसे कहिए ये जो दिया गया व्यंजक है वह x का फलन है ना। अगर ये x का फलन है तो ये f(x) किस पर निर्भर करता है, x पर ना। अब ढूंढो यहाँ पे x का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए ये पूरा क्या हो, परिभाषित हो। परिभाषित का मतलब क्या है कि x की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, रियल। हम लोग रखेंगे x का रियल नंबर। तो जो f(x) की वैल्यू आए वो रियल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो x की जिस रियल वैल्यू के लिए f(x) की रियल वैल्यू आएगी उन सभी x को कलेक्ट कर लेना है ना। वही क्या कहलाएगा, इस दिए गए फलन का डोमेन या प्रांत ना। तो अब यहां देखिए, पहचानिए पहले कि ये परिभाषित कब होगा, ये परिभाषित कब होगा ना। अब इसको परिभाषित होने के लिए, अच्छा जो फंक्शन है ये किस टाइप का है, परिमेय फलन है, परिमेय फलन। और व्यंजक बोलेंगे तो परिमेय व्यंजक है। तो परिमेय व्यंजक क्या होता है, ऐसा व्यंजक जो px बट्टे qx टाइप का हो और हर जीरो नहीं होना चाहिए ना, इसे बोलेंगे परिमेय व्यंजक। लेकिन जो फलन होगा उसे क्या बोलेंगे, परिमेय फलन। तो अब बताओ x की ऐसी, अच्छा परिमेय फलन का हम लोग जब डोमेन निकालते हैं तो उसमें हम लोग खास बात किस पर ध्यान रखते हैं, हर वाले पर। तो क्या हर जीरो हो सकता है, अगर हर जीरो हो सकता है तो वो x की वैल्यू कौन सी है ना। और अगर हर जीरो हो गया, अगर हर जीरो हो गया तो ये फलन परिभाषित नहीं होगा। तो वो x की वैल्यू कौन कौन सी पता कर लो, पूरे रियल में से निकाल देना, जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा ना। तो बताओ क्या यह कभी जीरो होगा, क्या यह जीरो होगा, क्यों, क्या यह हर कभी जीरो होगा, ये वाली वैल्यू, हाँ स्क्वायर है तो फिर उससे क्या होगा, हाँ माइनस नहीं होगा। अगर हम x का मान कुछ भी रखें, कुछ भी का मतलब चाहे नेगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव रखें ना, वर्क कर देंगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब किसी पॉजिटिव नंबर में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो कभी भी जीरो नहीं आएगा ना। हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r ये नॉट इक्वल टू जीरो ना, यानी x के प्रत्येक मान के लिए ऐसे लिख दीजिए, अर्थात x के किसी भी वास्तविक मान के लिए, किसी भी वास्तविक मान के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो ना। x के किसी भी मान के लिए ये कभी जीरो नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा, चाहे जो रख लो। इसका मतलब बताओ, जब हर जीरो नहीं हुआ, जब x के किसी मान के लिए ये जीरो नहीं हुआ, अर्थात 1 प्लस एक्स स्क्वायर जीरो नहीं हुआ, तो क्या ये कभी अपरिभाषित बनेगा, ये अपरिभाषित कब बनता, जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर जीरो होता। तो क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर जीरो हो रहा है इस रियल नंबर में से कोई नंबर जो यहां रखने पर, नहीं ना। x के यानी रियल में ऐसा कोई नंबर नहीं है कि आप यहां रख दो जीरो हो जाए ना। तो जब जीरो नहीं होगा तो फिर ये अपरिभाषित नहीं होगा। तो प्रांत में कौन आएगा, पूरा का पूरा रियल आ जाएगा ना। इसलिए प्रांत क्या मिला फलन का, प्रांत मिल गया पूरा का पूरा रियल। ऐसा समझ में देखो, फलन पहचानते रहिए किस प्रकार का फलन है, उसके बाद ढूंढो कि अगर परिमेय फलन है तो हर वाले में जाओ,
और अगर करनी वाला है तो फिर देखो करनी वाली वैल्यू, करनी के अंदर जो टर्म लिखा गया है क्या वह निगेटिव हो रहा है, तो जिसकी वजह से निगेटिव होगा उसको हटा दो, ठीक है ना, और बाकी जो बचेंगे वो सब डोमेन में आ जाएंगे। तो यहाँ अच्छा अगर यहाँ ऐसे हो गया होता तब बताओ, तब क्या जीरो होता? अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए तो क्या ये जीरो देगा? कब देगा? जब ये एक्स का मान 1 रख दे ना, और फिर माइनस 1 भी रख दे तो दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। अगर यही हम लोग चेंज कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यही एक्स की वो दो वैल्यूएं हैं जिसके कारण ये हर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो होगा। तो अब इसके अलावा अगर छोड़ दिया जाए तब, इसको छोड़ करके बाकी को लिया जाए तब क्या होगा ना, जीरो नहीं होगा। जब जीरो नहीं होगा इसका मतलब फलन परिभाषित होगा, है ना। तो इस स्थिति में डोमेन क्या मिलता? आर में से 1 और -1 हटा देते, अब ये बन जाता डोमेन अगर हर में प्लस की जगह क्या हो जाए? माइनस हो जाए। ये समझ में आ गया? यानी इस फंक्शन का पूरा प्रांत क्या है? रियल नंबर है ना। ये हो गया प्रांत के लिए। अब हमको क्या चाहिए? परिसर। क्वेश्चन में प्रांत और परिसर दोनों पूछा था। चलिए तो परिसर के लिए क्या होगा? अब परिसर के लिए वर्किंग रूल क्या था? परिसर के लिए वर्किंग रूल क्या था? परिसर ज्ञात करने की विधि क्या थी कि एफ एक्स का स्थान पे y रखेंगे, फिर हल करके x का मान y के पद में निकालेंगे। तो हल करिए यहाँ से, तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया x ना, सबको यह ट्रांसफर कर लीजिए। तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0। इसका गुणनखंड होगा? नहीं होगा, या x का मान निकल पाना मुश्किल है गुणनखंड करके। तो फिर क्या करेंगे? जब गुणनखंड नहीं होता है तो क्या करते हैं? श्रीधराचार्य का सूत्र लगाते हैं। अब देखो इसमें द्विघात किसमें है? यक्स में। अब यक्स के अलावा जो दिखेगा वो सब के सब गुणांक क्या होंगे? कांस्टेंट। यक्स के अलावा जो दिखेगा वो कांस्टेंट होंगे। तो आपने पढ़ रखा होगा या पढ़ रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ना। तो इस स्थिति में श्रीधराचार्य का सूत्र लगाकर क्या निकालते थे? एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यही करते थे ना जब गुणनखंड पॉसिबल नहीं होता था तब। अब देखो ये यक्स है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल। अब इसके अलावा जो बचे हैं वो सब क्या हैं? ये गुणांक, सब के सब अचर हैं, अचर। तो ऐसे यहाँ द्विघात किसमें है? यक्स में है। जब यक्स में द्विघात है तो अब यक्स के अलावा जो बचेगा ये अचर कहलाएगा। इसका गुणांक जो होगा -1 वो भी अचर होगा, ये भी क्या होगा? अचर होगा। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो बताओ तो ये a वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से तुलना करेंगे। a की वैल्यू y और b की वैल्यू क्या होगी? -1, c की वैल्यू y। उठा कर रख दीजिए यहाँ पे, हो जाएगा -1 रखेंगे तो, और यहाँ प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर -4ac और बट्टे 2a, a का मतलब क्या? y ना। अब ये क्या होगा? प्लस करड़ी में प्लस माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 4y स्क्वायर बट्टे 2y ना। अब इसमें आप बताओ कि कब ये परिभाषित होगा? अब ये सब आना चाहिए, समझिए कि नहीं। और जिस 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 दिन आपको ये समझ में आ गया कि हम y की वैल्यू क्या ढूंढ पा रहे हैं, क्या y की वैल्यू ढूंढ पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ रख करके x की वैल्यू निकाल पाए ना, ऐसे एग्जाम्पल आपको आना चाहिए। अगर आप मैथ्स में एग्जाम्पल निकालना जान गए या ढूंढना जान गए तो फिर समझ लो कि वो चीजें आपको अच्छे समझ में आने लगेंगे। डिफिनीशन आपने कोई पढ़ा तुरंत आप उसका एग्जाम्पल बना लिए। अगर कोई डिफिनीशन समझ में आ गया और अगर आप उसका एग्जाम्पल बना लिए तो समझ लो वो चीजें कंसेप्ट आपको समझ में आ रही है ना। अगर आपने डिफिनीशन पढ़ लिया, याद कर लिया और उसका एग्जाम्पल आप नहीं दे पा रहे हैं, अगर उसका एग्जाम्पल पॉसिबल हो रहा है तो मतलब वो चीजें आपको समझ नहीं आ रही, केवल आप रट रहे हैं
ना। तो ऐसे चीजों को आप एग्जाम्पल ढूंढिए, और जिस दिन आप एग्जाम्पल ढूंढना जान गए मैथ्स में, तो समझ लो मैथ्स आपको एकदम इजी लगने लगेगा। अब 100% नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको 100% आता हो ना। अगर 10 सवाल है, 1 सवाल 2 सवाल ऐसे हो जाएंगे, हो सकता है वहां तक ना सोच पाए, है ना। तो अब ये परिभाषित कब होगा? अब देखो y की वैल्यू हमको ढूंढना है, y की वैल्यू ढूंढना है जिससे ये पूरा, y की वैल्यू ढूंढना जिससे ये पूरा, ये पूरा माने किसकी वैल्यू है? ये x की, यानी ये x परिभाषित हो जाए। अब परिभाषित का मतलब क्या है कि हम y की रियल वैल्यू ढूंढेंगे और जो x की वैल्यू आए वो रियल आए। लेकिन परिसर ज्ञात करने का रूल क्या था कि हम तो y की वैल्यू ढूंढेंगे और वही क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा। तो y की वैल्यू ढूंढने के बाद जो x की वैल्यू आई है ना, अब वहीं तक रुक नहीं जाना कि x की वैल्यू आ गई बस काम खत्म। वो जो x आया है तो क्या वो फिर से डोमेन में यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आया समझ में? हम यहाँ से y की वैल्यू ढूंढेंगे जरूर, और मिलने के बाद x परिभाषित मिल गया, यहाँ तक भी सही है। लेकिन जो x की वैल्यू आई, अब देखो इसमें है कि नहीं है। अब पता चला कि y की किसी वैल्यू के लिए x की वैल्यू परिभाषित मिल गई, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है ढूंढने पर, तो वो y की वैल्यू हमको छोड़ देना है, अब कोई दूसरा ढूंढना है। समझ गए? देखिए ये परिभाषित कब होगा? अब देखो अपरिभाषित तो बहुत सारे मिल जाएंगे, तो हम लोगों को ऐसा नहीं ढूंढना है। हमको क्या ढूंढना है? परिसर में y की वैल्यू ढूंढना है कि किसकी वजह से परिभाषित होगा, बस, है ना। तो परिभाषित होगा, तो अभी आपने क्या कहा कि y 0 नहीं होना चाहिए, सही बात है। लेकिन ये वाली वैल्यू 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए ना, 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तब क्या क्या हो सकता है? या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा ना। लिखो यहाँ लिखिएगा 0 से बड़ा या 0। और दूसरा क्या है कि y की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, हो गया। आपने कहा कि y की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, सही बात है। दूसरा आपने कहा कि ये करने वाली वैल्यू क्या हो, या तो 0 या तो 0 से बड़ी, हो गया। अब किसके किसके लिए परिभाषित समझ में आ गया? अब यहाँ से आप हल कर लो। और क्या बताया गया था कि अगर हमको किसी अननोन की वैल्यू निकालना हो अज्ञात राशि का, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पहले उसको पॉजिटिव बना लो। यहाँ क्या है? निगेटिव है ना, तो माइनस का गुणा कर दीजिए, ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये प्लस में है, क्या होगा? माइनस हो जाएगा। और ये इनइक्वलिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी, है ना। देखो इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी उसी प्रकार है जैसे आप बैठे हुए हैं, अब आपके पीछे से कोई आपके पीठ पे चुभा दे ना, आप क्या करेंगे? तुरंत घूम जाएंगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। एकदम इसका हाल वही है, यहाँ पर इसका हाल माइनस से गुणा करने पर होगा। अगर हम माइनस का गुणा करेंगे, इनइक्वलिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो करिए यहाँ से। अब देखो 4 से भाग कर दो, 4 से भाग करिए तो वाई स्क्वायर माइनस 1/4। और 4 कैसा है? पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर से गुणा भाग करेंगे, इनइक्वलिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। इसको ऐसे आप लेते चले जाएंगे। अब इसको देखो ऐसे गुणनखंड करके लिख सकते हैं क्या? ले सकते हैं ना। चलिए अब इसको हम लोग कहाँ रखेंगे? रियल लाइन पे। इसको 0 करेंगे कितना आएगा? इसको 0 करेंगे 1/2 आएगा, इसको 0 करेंगे -1/2 आएगा। अब हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? वेव कर्व मेथड। इसके लिए क्या करेंगे? रियल लाइन पहले बनाए, बन गया। अब माइनस कहाँ आएगा? माइनस इधर आएगा और प्लस वाला इधर आएगा। अब वेव कर्व बनाइए ऊपर से। यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस। और इधर ये कहाँ तक जाता है? प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट। ऊपर प्लस क्यों लिखेंगे, समझ में आया? इधर 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 प्लस इसलिए लिखेंगे ना क्योंकि 1/2 से बड़ी वैल्यू ले लो, एक ले लो, एक ना। y की वैल्यू क्या ले लो? 1/2 से बड़ी। अब यहाँ रखिए, यहाँ रखिए। जब हल करेंगे तो क्या करेगा? ये संतुष्ट करेगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यहाँ क्या लगाते हैं? पॉजिटिव। चलिए ये हो गया। यहाँ क्या था? माइनस का 1/2 ना। अब देखो यहाँ क्या है? 0 छोटा है, तो 0 छोटा माने निगेटिव। हमको कौन सा पार्ट लेना है? निगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट छोड़ देना है, तो निगेटिव पार्ट यही है ना, ऐसे।
इसको ऐसे बना दिया करें ना, अच्छा भी लगता है, ठीक है। यही वैल्यू लेना है। तो y की वैल्यू क्या मिल गई, y बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। जब जब हम लोग वेव कर्व बनाएंगे ना, तो उसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, अंतराल के रूप में। अब यहाँ देखिए दोनों चिन्ह है, तो क्या लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट ऐसे ना। अच्छा यहाँ देखो आपने क्या बोला है कि y नॉट इक्वल टू 0, हमको y की वैल्यू 0 नहीं लेना है ना। और देखो एक नंबर कैसा है, निगेटिव, और एक नंबर कैसा है, पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या मिलता है, निगेटिव पॉजिटिव के बीच में कोई मिले चाहे ना मिले लेकिन 0 मिलेगा। जैसे हम लोग रियल लाइन ऐसे बनाए, यहाँ -1 ले लिए, यहाँ 1 ले लिए, 0 यही तो होगा ना। तो क्या करेंगे बताओ, इसमें 0 आएगा कि नहीं आएगा, 0 मिलेगा ना, 0 मिलेगा। तो बताओ यहाँ क्या कर रहा है, 0 नहीं लेना है। और इसमें 0 आ रहा है और यहाँ कह रहा है कि y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें से 0 को माइनस कर देंगे ना। अब देखना 0 यहां से माइनस हुआ है। अब फिर हम लोग थोड़ा चेक करेंगे, यहाँ पे कहाँ गया फंक्शन, ये है ना, या फिर यहाँ रख करके चेक कर लो, कहाँ रखी, यहाँ रखो। क्या यक्स की ऐसी कोई वैल्यू है, क्या यक्स की ऐसी कोई वैल्यू है कि रखने पर y का मान 0 आ जाए, क्या यक्स की ऐसी कोई वैल्यू है, यहाँ रख दो 0 आ जाए। अगर रखने से 0 आ गया y का मान, यक्स का मान ढूंढ पाए और y का मान क्या दे दिए, दे दे 0 दे दे, तो फिर हम लोग जो यहाँ 0 निकाले हुए हैं उन 0 को क्या करना है, फिर से शामिल कर लेना है ना। तो बताइए इसमें है कोई वैल्यू, यक्स का कोई मान बताओ। अच्छा यहाँ 0 होगा क्या, कभी नहीं होगा, ये 0 हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, कब 0 हो जाए। अब यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिएगा सिंस x इज इक्वल टू 0 पर y बराबर क्या होगा, 0/1 प्लस 0 स्क्वायर, 0/1 प्लस 0, 0/1 अर्थात 0। तो देखो ये x का मान 0 रखें, y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब 0 का इमेज 0 पर जाएगा, 0 का इमेज 0 पर जाएगा। इसका मतलब फिर 0 का प्री इमेज 0 बनेगा। जैसे जब 0 का इमेज बन गया यहाँ पे 0, तो 0 का प्री इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ निकाला जा रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फिर से 0 को ले लेंगे, ठीक है ना। जब 0 को ले लेंगे तो ये वाला हट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फलन का परिसर, इसलिए फलन का परिसर क्या होगा, अब 0 को फिर शामिल कर लीजिए तो क्या मिलेगा, -1/2 1/2। ये हो गया आपका इस दिए गए फलन का परिसर, और फिर ये क्या बन गया, प्रांत, ठीक है ना। देखो जल्दी समझ नहीं आता है, अगर समझ में आ गया खूब बढ़िया से ना, तो फिर जल्दी आप भूलेंगे भी नहीं। अब 100% क्वेश्चन आ जाए जरूरी नहीं है, लेकिन आप फिर भी क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा ट्राई कर सकते हैं, लगा सकते हैं ना। चलिए इसको एक बार थोड़ा और देख लो। तो ये फलन दिया हुआ है, परिमेय टाइप का था। अब इसमें हमको x की वैल्यू ढूंढना है, जिसके लिए f(x) क्या हो, परिभाषित हो। f(x) के परिभाषित होने का मतलब क्या है, x की हमको रियल वैल्यू चाहिए ना, यानी वो x की रियल वैल्यू सर्च करो जिससे f(x) भी क्या दे दे, रियल दे दे। और ये फलन कैसा है, एक परिमेय फलन है ना। जब ये परिमेय फलन है तो परिमेय फलन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डोमेन निकालते समय हर पर विशेष ध्यान देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ जो हर है, ये हर क्या ये 0 हो सकता है, ये ढूंढना है। तो ये हर 1 + x² नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x का घात कैसा है, समघात है, और यहाँ प्लस है और x का घात क्या है, समघात है। तो किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करेंगे क्या आएगा, हमेशा धनात्मक आएगा, और उसमें कोई नंबर पास ऐड करेंगे तो 0 कभी नहीं देगा। अगर x का मान 0 यहाँ रख देंगे तब भी 0 नहीं आएगा, आएगा क्या, नहीं ना। यानी x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, x की ऐसी कोई वास्तविक वैल्यू नहीं है जिसके लिए 1 + x² क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए 1 + x² नॉट इक्वल टू 0, अर्थात x के किसी भी वास्तविक मान के लिए 1 + x² नॉट इक्वल टू 0। इसलिए प्रांत क्या आएगा, यानी ऐसी कोई वास्तविक संख्या नहीं है जिसके लिए फलन क्या हो जाए, बेकार हो जाए।
यानी अपरिभाषित हो जाए। था ऐसा कोई नहीं, इसका मतलब डोमेन में कौन आएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर। ठीक है, ये मिल गया। अब परिसर के लिए क्या होता है, परिसर के लिए तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है परिसर निकालते समय कि किस वेरिएबल में फलन है, तो वेरिएबल किस में था, x में फलन था, इसलिए x की जो वैल्यू आएगी डोमेन कहलाएगा। अब f(x) का स्थान पे क्या रखेंगे हम लोग, y। अब y का मान ज्ञात करना क्या कहलाएगा, परिसर, जिसका प्री इमेज प्रांत में मिलना चाहिए ना। अब लोग क्या किया गया, f(x) का स्थान पे y सॉल्व किया गया, द्विघात बन गया। अब द्विघात बना हमारा इस टाइप का बन गया, तो देखो x में द्विघात है इसलिए x के अलावा जो भी टर्म होंगे वो सब का सब कांस्टेंट होंगे, तो सीधाचार्ज लगा दिए। और सीधाचार्ज सूत्र कब लगाते हैं, जब गुणनखंड पॉसिबल नहीं होता है तब, लेकिन अगर गुणनखंड पॉसिबल हो तब भी लगा सकते हो। तो उसमें देखना सिंपल किससे हो रहा है ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये y x का गुणांक, यहाँ सब क्या होंगे कांस्टेंट, ये फार्मूला लगा दिया गया। तो b की वैल्यू क्या होगी -1, यहाँ रखेंगे इस तरीके से। a की वैल्यू क्या होगी y, b की वैल्यू क्या होगी y, यहाँ रख दिया गया ना। तो a b c, सॉरी c की वैल्यू सब रख दिया गया। सॉल्व करने के बाद ये मिला। अब देखो ये करनी वाला है। अब y का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए x की परिभाषित वैल्यू मिले, y का कौन सा मान है जैसे ये वैल्यू पूरी, अर्थात x कैसा मिले, परिभाषित मिले। तो हर एलिमेंट ढूंढ पाना आसान नहीं है, तो हम लोग क्या करें, सही कौन है वही ढूंढ ले। तो बोलेंगे परिभाषित होगा, तो कब परिभाषित होगा, अगर हर का मान 0 ना हो और करनी की वैल्यू या तो 0 हो या तो 0 से बड़ी ना। अब क्या किया जाए, अब यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, तो y कैसा है, निगेटिव है, गुणा कर दीजिए पॉजिटिव बन जाएगा, 4 से भाग कर दो, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालना होता है पॉजिटिव और गुणांक 1 होना चाहिए। हम लोग यहाँ 4 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि +4 है, ये मिल गया। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे, ये बनेगा ये बनेगा, इसको 0 करेंगे 1/2, इसको 0 करेंगे 1 माइनस 1/2। अब इसको कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, रियल लाइन पे, और क्या बनाएंगे, वेव कर्व ना। रियल लाइन रिप्रेजेंट किए, -1/2 यहाँ 1/2, फिर यहाँ से ऊपर स्टार्ट करेंगे प्लस फिर माइनस। ठीक है, तो यहाँ बना दिए प्लस, ये माइनस ये प्लस। और यहाँ कैसा चिन्ह है, लेस देन। तो लेस देन का मतलब क्या है, केवल निगेटिव पोर्शन ढूंढना है, तो निगेटिव पोर्शन नहीं होगा ये। अब तो y की वैल्यू -1/2 से 1/2 हम लोग ये बना लिए ना। लेकिन यहाँ आपने क्या बोला है कि y ≠ 0, y 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन एक निगेटिव एक पॉजिटिव के बीच में कोई मिले चाहे मत मिले, लेकिन 0 जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, 0 मत लो, यहाँ 0 आ गया तो क्या करेंगे, 0 को इसमें से निकाल देना है ना। अब पकड़ करके ऐसे निकाल थोड़ी ना देंगे, अब यहाँ मैथमेटिकली दिखाना होगा, हम लोग क्या लगा देंगे माइनस ये, ठीक है ना। तो ये रेंज हो गया ना, ये रेंज हो गया ऐसा लग रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर ऑब्जर्व भी करना है। तो क्या y की कभी वैल्यू 0 मिलेगी, यहाँ पर x के किसी मान के लिए, x के किसी मान के लिए क्या y की वैल्यू 0 मिल सकती है, अगर मिल गया, x की कोई वैल्यू मिल गई जिससे y की वैल्यू 0 आ गया तब तो हम 0 लेंगे। अगर x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिली जिससे y क्या हो 0 आ जाए, ठीक है ना। अगर x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिली जिससे y क्या हो 0 ना आए, तो हम लोग y को ऐसे रखेंगे बाहर। लेकिन देख क्या रहे हैं कि x बराबर 0 रखा जाए, x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पे और यहाँ भी रखेंगे। सॉल्व करेंगे, देखो y को 0 आ गया कि नहीं आ गया, तो x के मान 0 पर y का मान 0 आ रहा है। यहाँ के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू 0 नहीं लेना है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू 0 मिल रही है, ठीक है ना। तो अब जो 0 हम लोग यहाँ से बाहर किए थे, अब फिर से 0 क्या करना है, इंक्लूड कर लेना है। अब इसको फिर से हटा देना है, तो आपका क्या बन जाएगी, ये बन गया इस दिए गए फलन का परिसर। ठीक है, तो ऐसे आपको ऑब्जर्व करना है, ऐसे क्वेश्चन जितना ज्यादा आप हल करेंगे ठीक है ना, उतना ही ये इजी होगा। अभी क्वेश्चन और कौन सा था, एक क्वेश्चन और था ना लास्ट में कोई, क्वेश्चन नंबर 4, f(x) = x पावर x² - 4/x - 2 ना, यही था। अब इसका भी क्या निकालना था, x² + 4 माइनस में था ना। अगर 4 + 4 कर लेंगे कुछ और बन जाएगा, है ना, वो भी एक नया क्वेश्चन बना लो। अगर प्लस हो गया हो तो फिर देखना उसका डोमेन क्या आएगा।
चलिए अब देखना इसमें बताओ, एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी हम रेशनल टाइप के फंक्शन का डोमेन वगैरह निकालेंगे, रेशनल टाइप के फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, देखो इसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, होगा ना। क्या बनेगा, x माइनस टू एक्स प्लस टू, नीचे क्या है x माइनस टू। अब मरे खुशी की मारी यहां से कटा उटा नहीं देना ना, कि बहुत सस्ता सवाल है, लो खच खुच खच हो गया, अब जो बचा इसका निकाल लो, ऐसा नहीं करना है, समझिए कि नहीं। जैसे हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण हल करते थे ना, वहां थीटा को कटाते नहीं थे, है ना, क्या करते थे, पूरा वैल्यू निकालते थे, जो संतुष्ट करता था वो लेते, जो संतुष्ट नहीं करता था उसको छोड़ देते थे। ऐसे यहाँ पर भी जब कभी हम लोग डोमेन निकालेंगे ना, कटा नहीं देना है, ऐसा समझ में। चलो ये कैसा फलन है, परमेय फलन है। तो परमेय फलन में हम लोग किसको चेक करते हैं, तुरंत हर वाले को। तो क्या हर जीरो होगा, अगर हर जीरो हो गया तब फलन बेकार हो जाएगा। तो जिस x की वैल्यू की वजह से जीरो होगा उसको नहीं लेना है, पूरे रियल में से निकाल देना है। इसको दिक्कत किससे है, दो से दिक्कत है ना। यहाँ क्या लिखेंगे कि फलन फलन परिभाषित होगा, फलन परिभाषित होगा, कब होगा, फलन परिभाषित कब होगा, या फिर ऐसे कहो फलन परिभाषित नहीं होगा, जो भी लिखो नहीं होगा। अब नहीं होगा वो कौन कौन है पता कर लो, है ना, परिभाषित नहीं होगा किस किस वजह से उसको पता कर लो, अब पूरे रियल में से माइनस कर दो ना। तो परिभाषित नहीं होगा कब, यदि x माइनस टू बराबर जीरो, अर्थात x बराबर दो। अगर x की वैल्यू दो ले लेंगे ये खराब हो जाएगा, रख करके चेक कर लो यहां से, ये सब ऐसे ऑब्जर्व कर लिया करिए। तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 बट्टे कितना आ गया 2 माइनस 2, 0 बट्टे 0। ये कैसा रूप है, अपरिभाषित रूप है। अगर इसको ना लो तब कोई वैल्यू और ले लो तो कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगी। जैसे अगर 1 ले ले तो 1 माइनस 4 बट्टे 1 माइनस 2 माइनस 3 बट्टे माइनस 1, कितना आ गया 3 है कि नहीं। तो 1 लिए 3 क्या मिल गया, परिभाषित वैल्यू मिली कि नहीं मिली, यानी डोमेन में आएगा ना। लेकिन 2 लेंगे तब परिभाषित नहीं होगा, इसको छोड़ दो। इसको छोड़ करके आप चाहे जिस भी नंबर के बारे में बात करो, चाहे जिस भी फाइनाइट नंबर के बारे में बात करो, कभी भी अपरिभाषित वैल्यू नहीं देगा, समझ गए ना। इसलिए प्रांत क्या होगा, इसलिए प्रांत क्या मिला फलन का, पूरे रियल में से 2 घटा दो, ठीक है। ये था आपका प्रांत के लिए ना। अब परिसर की बात करेंगे, तो परिसर वाले का वर्किंग रूल क्या था, ये f स्थान पे y रखेंगे। तो पहले आप ऐसे लिख लिया करिए। तो जब कभी भी परिसर निकालिएगा, रेंज निकालिएगा, डोमेन से स्टार्ट करते हुए जाइएगा, ठीक है ना। तो ये f का स्थान पे y रखेंगे, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 बट्टे एक्स। देखो जब रेंज अगर आप निकालना चाह रहे हैं उस स्थिति में अब आप गुणनखंड वगैरह कर सकते हैं, आप कटा पिटा सकते हैं, लेकिन जब डोमेन निकालेंगे तो फिर उसको हटाएंगे नहीं, ठीक है ना। जैसे देखो फैमिली अगर बहुत लंबी है, 10 20 50 लोग हैं ना, उसमें जो अच्छा गार्जियन होता है क्या करता है, बोलेंगे भैया पूरी फैमिली के लेकर चलो, टाइम आने पर इनको अलग करूंगा, बोलेंगे अपना चूल्हा चौका अलग कर लो टाइम आने पर, लेकिन अभी क्या करना है पहले साथ में चलो ना। तो डोमेन वाले के साथ यही करना है, अगर यहाँ पर कटने वाले होंगे ना तो कटाना नहीं है, उनको पहले साथ साथ लेकर हल करो। जब रेंज निकालेंगे तब वहां पर देखेंगे कि अब टाइम आ गया है, तुम लोग अपना अपना बोरिया बिस्तर अलग कर लो, ठीक है। चलो अब यहाँ आप सॉल्व कर सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, x माइनस टू और x प्लस टू बट्टे x माइनस टू। अब ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या मिल गई x प्लस टू, ठीक है ना। अब देखो ये x माने क्या, डोमेन से एलिमेंट, y का मतलब रेंज देगा। अब x की वैल्यू उठा उठा कर रखते चलो, x की वैल्यू उठा उठा कर रखो यहाँ से, अब इसमें रखते चलिए, जो वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी रेंज हो जाएगी। लेकिन देखो इसमें कौन है, 2 है नहीं है, तो 2 रख सकते हैं क्या, अगर रख दिए तब, अगर रख दिए तो क्या हल होगा। देखो यहां का रहा है 2
नहीं लेना है। अगर हम यहाँ रख दे, चलो 0 रख दिए, 1 रख दिए, 2 रख दिए, 3 रख दिए, 4 रख दिए, अगर x का मान हम कुछ भी रखते चलेंगे ऐसे तो y की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? चाहे जो रख दो, चाहे जो रियल वैल्यू रखो, y की वैल्यू सब के सब रियल है। करनी दो रखो, करनी दो, तो करनी 2 + 2 रियल होगा कि नहीं होगा? वो जा करके हम लोग रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √2 + 2 को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ मान लो 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, √2 की वैल्यू कितनी आएगी? 1.14 आएगा ना, आएगा। अब उसको 2 में ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 3 पॉइंट समथिंग। अगर मान लो यहाँ 2 है, 3 यहाँ 3 मान लो, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 ले लो, तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ यही आएगा, अर्थात ये यहाँ वैल्यू मिलेगा, तो रिप्रेजेंट कर पाए ना, है ना। लेकिन जब 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 2 रखेंगे तो 4 आएगा। x का मान 2 रखेंगे तो 4 आएगा ना। लेकिन बताओ क्या 2 हम ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ डोमेन में क्या कर रहा है? r-2, यानी पूरे रियल में से 2 हटा देना है। 2 हटा दो, 2 के बारे में बात नहीं करना है। अब जो बचे खुचे रहेंगे उन्हीं में से काम करना है। अगर आपने 2 ले लिया तो बताओ y की वैल्यू 4 आएगी कि नहीं ना। लेकिन यहाँ से 2 नहीं लेना है, तो 2 के क्या करना है तब? 2 के अलावा चाहे जो वैल्यू लो। अगर आपने 2 लिया तो 4 आया, तो 4 हमको लेना नहीं है, समझ में आया कि नहीं? अगर 2 नहीं लेंगे तो 4 नहीं आएगा, और अगर 2 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब रेंज में 4 के अलावा चाहे जो ले लो। ये समझ में आया? यहाँ पर x की वैल्यू यहां से लेना है। चलो x बिलोंग्स टू r माइनस ऐसे। देखो हर क्वेश्चन का प्रोसेस एकदम सेम हो जरूरी नहीं है, हर क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, फिर आपको अलग अलग तरह से सोचना है। जा करके आप डिफिनीशन पे जाना, उसके बाद वर्किंग रूल क्या है वो अप्लाई कर करेंगे तभी आएगा, ठीक है ना। अब ये कहो कि हम f का स्थान पर y रखेंगे, फिर गुणा करेंगे, गुणनखंड करेंगे, सीधा 4 लगाएंगे, वैल्यू आ जाएगी, फट से काम हो गया, ऐसा नहीं है। आपको टेस्टिंग भी करते जाना है, ठीक है ना। ये जान के चलो कि 99% गलत ही हो जाएंगे, 1-8% क्वेश्चन ऐसे सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? x की वैल्यू चाहे जो रखेंगे और कहेंगे y की वैल्यू परिभाषित हो रही है, खट से आपने कहा रेंज क्या आ गया? पूरा का पूरा रियल आ गया। लेकिन बताओ जब आप यहाँ पर इसमें 4 आएगा कि नहीं आएगा? जब 4 आएगा तो x की वैल्यू क्या रही होगी? 2 रही होगी, लेकिन यहाँ 2 है नहीं, है ना, तो 2 लेंगे, तो 2 नहीं लेना है। अगर 2 ले लिए तो y की वैल्यू 4 मिलेगी, जबकि इसके अकॉर्डिंग 4 नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू 2 नहीं लेना है, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा? इसलिए y के मान 4 के अतिरिक्त, y के मान 4 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 नहीं लेना है, डोमेन में नहीं है ना। बताओ, इसलिए रेंज में क्या आएगा? रेंज में क्या आएगा? 4 आएगा। रेंज में 4 आएगा? नहीं आएगा ना। तो क्या करेंगे? पूरे रियल में से 4 को हटा देना है, तो पूरे रियल में से 4 को माइनस कर दीजिए। हाँ, 0 नहीं होगा। क्यों? इसमें 0 नहीं आएगा। नहीं, इसमें बताओ, इसमें 0 नहीं आएगा। हाँ हाँ, चलो x बराबर y माइनस 2 हो गया। क्यों छोड़ना पड़ेगा? किसमें? हाँ, इसमें से 2 नहीं लेना है ना। अच्छा, तो इसमें यहाँ जैसे 2 अगर ले रहे हैं तो 2 y की वैल्यू इसमें से आएगी। बताओ, ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है ना, तो y का मान यहाँ से 2 लेंगे। आया समझ में? अब नहीं कि यहाँ से y की वैल्यू 2 ले ले। चलो अब बताओ, यहाँ से अब बताओ y की ऐसी कौन सी वैल्यू, चलो अगर यहाँ से दिक्कत हो रहा हो तो क्या करेंगे? वर्किंग रूल में आ जाइए, f का स्थान पर y रखेंगे। अब क्या करते हैं? x का मान y के पद में निकालते हैं,
तो देखो अभी x का मान y के पद में निकाल लो। अगर यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो ऐसे करिए, हमने x का मान निकाल लिया ना, अब y का मान चाहे जो रखो, y का मान चाहे जो रखो, और जो x की वैल्यू आएगी वो इसमें मिलना चाहिए। देखो अब y का मान क्या रख दो, 0 रखो, तो x की वैल्यू -2 आएगी कि नहीं, इसमें मिलेगा कि नहीं -2। चलो अभी x की वैल्यू क्या रख, y की वैल्यू क्या रख दें, 1 रख दें, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो अब y की वैल्यू 2 रख दो, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी 0, 0 इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी मत कह देना कि y की वैल्यू 2 लिए है तो यहां से आएगा, ये x की वैल्यू है, आया समझ में, ये चीज ध्यान रखना। अब चलो हमने क्या किया, y की वैल्यू 2 ले लिया, अब y की वैल्यू 3 ले लीजिए, y की वैल्यू 3 रखिए, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। चलिए अब y की वैल्यू 4 रखो, 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 - 2 2, बताओ 2 इसमें होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें से निकल चुका है, निकल चुका है। इसका मतलब हमको y की वैल्यू 4 नहीं लेना है, क्योंकि x की वैल्यू 2 नहीं मिलेगा। अब इसके अलावा चाहे जो वैल्यू रखो, 5 रखो, 6 रखो, माइनस रखो, -4 रखो, सब रखो, अब सब के सब मिलेंगे, मिलेंगे ना। इसका मतलब परिसर में क्या आएगा, रियल आएगा, लेकिन 4 को छोड़ करके, आया समझ में। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, फिर आपको ये टेस्ट करना आना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये टेस्ट नहीं कर पाएंगे फिर लगेगा बहुत बढ़िया, यहाँ से काट दिए और यहाँ रख दिए y की वैल्यू, सब सब परिभाषित हो रहा है, अरड़ी करड़ी सरड़ी सब, है ना। और कह दिया कि परिसर क्या आ गया, रियल आ गया, सब गलत हो गया। देखो परिसर में क्या आ रहा है, अब यहाँ से दोनों में ऑब्जर्व करना आना चाहिए, डोमेन और रेंज में ना।